नमस्कार सभी यूट्यूबर व्यूअर को। आज फिर से हम हाजिर हैं सक्सेस स्टोरी लेकर के। एक ऐसे ही शख्स जिनको 16 साल की ओसीडी थी। ओसीडी भी इतनी भयंकर कि उनको लाश से डर लगता था, एंजाइटी होती थी, बहुत कंपल्सन उनको करने पड़ते थे। उन्होंने दवाइयां भी लेकर के देख ली, लेकिन बहुत फायदा हुआ नहीं। आखिर ऑनलाइन चंद काउंसलिंग सेशन से ही वो ठीक हो गए। कैसे वो ठीक हो गए, क्या थी उनकी ओसीडी और कैसे हुई खत्म, आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, तो सभी यूट्यूबर व्यूअर को आप पहले ये बताइए कि आपको कितने सालों की ओसीडी थी? सर मेरे को सीडी चालू हुआ था लगभग 2004 से। उस वक्त मेरे को मालूम नहीं था कि ये मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम भी कुछ होता है। तो मैं पहले तो डॉक्टर से कहीं भी नहीं दिखाया। जी, तो ऐसे चलता गया। 2004 से पहले हाथ धोने का प्रॉब्लम हुआ था, फिर आगे पीछे चलने का प्रॉब्लम हुआ था। जी, और 2008 में जाके फिर कन्वर्ट हो गया वो रिलीजियस थॉट्स में, देवी देवता के प्रति गलत विचार आते थे, उससे कन्वर्ट हो गया। तो ये सर चलता ही गया, अभी तक ही था। और उसके बाद पिछले साल 2020 के मार्च के आसपास फिर ये डेड बॉडी का एंजाइटी आ गया। तो ये सर लगभग मैं 16 साल से इसके में बहुत परेशान था। जी, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया था तो मतलब मेडिसिन तो उतना काम नहीं करता था, जब खाता था तो उसका साइड इफेक्ट भी आता था। तो जी, एक दिन ऐसे वीडियो में चला रहा था सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो सर आपका वीडियो दिखाई दिया। तो उसके बाद फिर मैं उसका कुछ खुद से अपने प्रैक्टिस किया 3-4 महीने। तो जी, फिर मैं एक दिन उस नंबर जो था उस पर कॉल किया था। तो बात हुई तो वहाँ से एक मैडम से बात हुआ। मैडम ने बोला कि जे सर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट जो चाहे वो ले सकते हैं। तो फिर तो मैं चूँकि क्लास करता हूँ तो अभी समय नहीं उतना रहता है, तो मैं ऑफलाइन ही ऑप्ट किया। और ऑफलाइन ट्रीटमेंट अभी मेरा 5वां क्लास आज है। जी, 5वां क्लास तक में मैं लगभग 90% ठीक हो चुका हूँ। जी। और तो अब ठीक आपने है। जो ट्रीटमेंट लिया था वो ऑनलाइन या आपने फ़ोन के ऊपर ही हाँ इलाज लिया था? हाँ, फ़ोन के ऊपर ही इलाज लिया था। लगभग 1 घंटा बात होती थी। सर से बात हुई है 1-1 घंटा करके। जी। तो आपको हाँ ऐसा सर। क्या सीखने को मिला कि आपकी इतनी प्रकार की ओसीडी, आपको कंटेमिनेशन ओसीडी थी, आपको आगे-पीछे चलने की भी दिक्कत थी, आपको हाँ रिलीजियस ओसीडी भी थी और तरह-तरह के अन्य हाँ। विचार भी आपको आते थे। तो आपकी हाँ इतनी प्रकार की ओसीडी सिर्फ़ चंद काउंसलिंग सेशन में ही ठीक हो गई। तो ऐसा क्या आपने सीखा? क्या आपको काउंसलिंग में ऐसा लगा? सर यही लगा कि मतलब जो पहले आदमी को ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है, अचानक जब होता है तो उसको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग लोग को बताते तक नहीं है। यहाँ तक कि अभी भी मैं अपने घर वाले को पूरा नहीं बताया हूँ इसके बारे में। जी, ये मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था। तो मैं पहले छुपा के रखता था, पहले मैं किसी से बात नहीं करता था। जी, लेकिन बाद में मेरे को मालूम चला कि ये मतलब पहले मैं नेट पे देखा था तो मेरे को मालूम था कि इसका इलाज नहीं होता है। लेकिन फिर जब सर मतलब यही फिर बोल मालूम चला कि ये बातचीत करने से इसका इलाज होता है। तो फिर मैं सर आपसे कांटेक्ट किया। मैं यही मतलब सलाह देना चाहूँगा कि जिसके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है वो मतलब काउंसलिंग ले। ठीक होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ऐसा नहीं कि सब दिन लगा ही रहता है। जी। तो अब आपकी 90% समस्या ठीक हो चुकी है। हाँ सर, 90% ठीक हो चुकी है। जी, तो कुछ ख़ास ऐसी बातें आप यूट्यूबर व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी और उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और आपकी ओसीडी की छुट्टी हो गई? सर यही शेयर करना चाहूँगा कि मतलब कि काउंसलिंग लेने से पहले मन में हेजिटेशन होता है सबको, जैसे मेरे को भी था कि ठीक होगा कि नहीं, इतना दिखाया हूँ, कुछ जी, नहीं हो पाया, फिर बार बार लौट के वही हो आ जाता है। लेकिन जब मैं काउंसलिंग लिया तो मेरे को तो फर्स्ट दिन उतना मतलब इफेक्ट नहीं आया। जब मैं सेकेंड दिन का काउंसलिंग लिया जिसमें सर ने बुलवा बुलवा के प्रैक्टिस करवाया, बुलवा बुलवा के प्रैक्टिस करवाना और उसके बाद एंग्जाइटी लेवल को बताना, उससे सर सेकेंड दिन से मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चालू हुआ। तो उस दिन से मेरे अंदर मतलब एक आत्मबल महसूस होने लगा और उस दिन से मैं ठीक होने लगा सर। बिल्कुल। आपने जो बताया है वो सीडीटी थेरेपी का एक पार्ट बताया था
कि एंजाइटी को कम करने हाँ का सबसे बेस्ट उपाय है कि उसको हाँ उसका सर, सामना वही किया मतलब जाए। हाँ सर ने बोला था उसका सामना करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, बोल बोल के, और जो एंजाइटी है उसका लेवल बताओ, फिर बोलो, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन से सर समाप्त होने लगा। जी, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना दिन तक मैं, बहुत दिन तक मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, बहुत डॉक्टर से, अभी तक तो मैं इसमें सीके बिरला हॉस्पिटल में भी दिखाया था, जी। अपोलो में भी दिखाया था, और क्या कहता है एम्स में भी गया था, दिल्ली एम्स में। ओह! और हाँ तो सर, और सर नेपाल में भी कुछ जगह दिखाया था। तो ये सब करने से मेरे को फायदा नहीं हुआ उतना, लेकिन इससे अब ठीक हो गया, लगभग ठीक हो गया है। वाह! तो आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और अब आप जब कब्रिस्तान के या श्मशान घाट के आस-पास से जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? पहले आपको बहुत घबराहट होती थी, बहुत गंदे विचार आपके पहले मन मैं में आते उधर थे। जाना, हाँ पहले मैं उधर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उधर जाता हूँ तो वो घबराहट वगैरह नहीं होती है। जी, तब तो मैं उधर जाके मतलब कल परसों क्रिकेट चल रहा था तो उधर जाके बैठा भी था, क्रिकेट भी देखा था, तो अब घबराहट नहीं होती है। बहुत अच्छे। तो अंत में सभी व्यूअर को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिनको भी रिलीजियस ओसीडी है, कंटामिनेशन ओसीडी है या अन्य कोई मानसिक समस्या है? सर यही कहूँगा कि ये इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही घातक होता है, इंसान को अच्छा से जीने नहीं देता है, कोई काम भी नहीं कर पाता है। तो जिस किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी मतलब काउंसलिंग लेना चाहिए, और इससे निजात पाया जा सकता है, इससे ठीक हो जाया जा सकता है। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, साइको गुरु टीम हमेशा आपके साथ है और साइको गुरु टीम उन सभी सफ़रर के साथ हैं जो किसी न किसी रूप से मानसिक व्याधि से ग्रसित हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं, जीवन को खुल के जीना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार बात करना तो बनता है। धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सर।